हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइस्ता बोल रही हूँ दिल्ली से। और से मेरा सवाल है कि ये लोग जो किसी के लिए भी बंदिश कराते हैं, जादू कराते हैं, किसी के काम को, कारोबार को रुकवाते हैं, रिश्तों को रुकवाते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं, तो क्या वाकई ये सच में होता है? क्या ऐसी कोई पावर है कि ये लोग इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, या उनके काम को रुकवाते हैं, या उनकी शादियों को रुकवाते हैं, रिश्ते रुकवाते हैं? अगर ऐसा है तो लोग इसका उतार भी करवाते हैं, तो क्या ये सही है? इस्लाम में है तो गुनाह नहीं है कि आपके ऊपर अगर आपको पता चल गया कुछ ऐसा है तो आप किसी से उतार करवाएं? तो ये सब कुछ चीजें सही हैं या गलत हैं? ये प्लीज इसका मुझे जल्द से जल्द जवाब दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। किसी ने एक सवाल किया है कि कुछ लोग जो है दूसरों पर बंदिश, उन्होंने नाम लिया, बंदिश करते हैं, मतलब जादू करते हैं, कोई चीज़ को बंद कराने की कोशिश करते हैं, तिजारत पर, रिश्ते ना आना बोलकर। तो उनका सवाल था कि ऐसी बंदिश की जा सकती है, और अगर कोई करता है तो इसका इलाज कैसे करवाए? क्या इसका इलाज कराना जायज़ है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जादू होता है, ये हकीकत है। हम आगे इंशाअल्लाह इसकी तफसीलात लेंगे। जादू चंद कलिमात है जिन कलिमात के ज़रिए शयातीन को खुश किया जाता है और उनसे काम लिया जाता है। जैसे कलाम के कलिमात के असर होते हैं इंसान पर। आप फ्रेश तैयार होकर घर से बाहर निकले, किसी छोटे से बच्चे ने आपको गाली दे दी, आपको गुस्सा आ जाता है, उसके उस गाली वाले कलाम ने आपको गुस्से में ला दिया। तो जादू भी एक कलाम है, याद रखिए, ठीक है। तो लिहाजा जादू की हकीकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, सूरतुल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 102 में, कि शयातीन से लोगों ने जादू सीख कर तफर्रुक़ किया, औरत में और उसके शौहर में, या मर्द में और औरत में उन्होंने तफर्रुक़ करना, तलाक़ें करना शुरू कर दी। तो पता चला जादू के ज़रिए लोगों ने बाबिल में औरत और मर्द में तलाक़ें करना शुरू कर दी, जबकि ये फ़रिश्ते बाबिल में जो आए थे दो, वो आजमाइश थे उनके लिए। बहरहाल, तो इससे पता चला वो तफर्रुक़ कर सकते हैं, मोहब्बत को नफ़रत में तब्दील कर सकते हैं। और सहर इसीलिए कहा जाता है जादू को अरबी ज़बान में कि तब्दीली लाना, अचानक तब्दीली, मोहब्बत नफ़रत में तब्दीली, नफ़रत मोहब्बत में तब्दीली, सेहत बीमारी में तब्दील, इस तरह से हो जाता है जादू के अंदर। अच्छाई बुराई में तब्दील हो जाती है जादू के ज़रिए। लिहाजा जो नज़रबंदी होती है, इसीलिए इसे सहर कहा जाता है, जादू कहा जाता है, अचानक तब्दील हो जाना। तो बहरहाल इस तरह से बंदिश की जा सकती है, किसी को रिश्ते ना आए बोलकर, या तिजारत ख़राब हो जाए ये करके, ऐसी बंदिशें की जाती है, ठीक है। अब जब ऐसी बंदिशें की जाती है तो सवाल ये था, क्या इसका इलाज करा जाए? बिल्कुल हाँ, इस्लाम एक मुकम्मिल दीन है, उसने इतनी तफसीलात जिन, जादू और तमाम चीज़ों की रखी है इंसानों के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है, क्या वो दीन जब शयातीन का तस्करा कर रहा है, जादू का तस्करा कर रहा है, तो उसका हल नहीं बताएंगा? जबकि हम इस्लाम को एक आलमी ऐसा दीन मानते हैं जिसमें हर चीज़ का हल है। तो यकीनन इसमें जादू का, बंदिश का, टोने का, और क्या क्या नामों से लोग पुकारते हैं, उसको सहर कह लीजिए अरबी ज़बान में, मैजिक कह लीजिए इंग्लिश में, इसका इलाज है, इस बंदिश का इलाज है। लेकिन इसका इलाज आपको कुरान और सुन्नत से करना है, अपने मनमाने ढंग से, अपने दिल से, या गैर शरई इलाज, या हराम करदा चीज़ों से इलाज। ऐसा इलाज जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन इस्लाम में इसका इलाज है, और इसका इलाज कराना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं जो इसका इलाज भी करते हैं। कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो बातें दी गई है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम डिस्कस करेंगे जादू के ताल्लुक़ से, उसके इलाज के ताल्लुक़ से भी। लेकिन बहरहाल यहाँ मुख्तसर से बता देता हूँ, आप सूरतुल बकरा को घर में पढ़ा करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है, 3 दिन और 3 रात शैतान वहाँ दाखिल नहीं होता, याद रखिए। तो लिहाजा सूरतुल बकरा का पढ़ना, कसरत से सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करना, अपने ऊपर उसका दम करना, सूरतुल फातिहा का पढ़ना, आयतुल कुर्सी का पढ़ना, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतों का पढ़ना, और भी बहुत सारी आयतें हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मरतबा जो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए पढ़ी है। और इसी तरह उलमा के तज्ज़िये हैं, जो किताब व सुन्नत के मानने वाले उलमा होते हैं, उन्होंने जो है तज्ज़िया करके कुछ बातें दी है। उन आयतों को अगर हम पढ़ें, अपने ऊपर दम करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका मुकम्मिल इलाज शरीयत में मौजूद है, याद रखिए। तो लिहाजा ये बंदिश जिसको आप आम ज़बान में कह रहे हैं कि रिश्ता ना आए, तिजारत ख़राब हो, किया जा सकता है। उसके इलाज के लिए भी कुरान और सुन्नत में गाइडलाइंस है। हमें चाहिए कि उसको इलाज करवाए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ
قرآن و سنت کے مطابق ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے جو ہمارے ایمان سے کھلواڑ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے جو ہمارے لیے غیر شرعی ڈھنگ سے علاج کرتے ہیں، ہمارے حلال مال کو حرام طریقے سے کھا جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس معاملے میں جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔